अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को खैरियत से रखे। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान से एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आई है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जिसको बयान करते हुए अफसोस हो रहा है। ये ख़बर दिल्ली से आगे चल के जो पटौदी है वहाँ की मस्जिद की है। उस मस्जिद में एक इमाम, उसको इमाम नहीं कहिए बल्कि इमाम का लिबादा पहने हुए दरिंदा सिफत इंसान था, जो कई साल से मस्जिद के अंदर इमामत कर रहा था। एक गालिबन 8 साला बच्ची उस इमाम को खाना देने के लिए गई तो उसने उस लड़की के साथ नाज़ेबा हरकत की। और ऐसी हरकत कोई आलिम नहीं कर सकता बल्कि जाहिल ही कर सकता है। आज बहुत से जाहिल जो आलिमों का लिबादा पहने हुए हैं वो दरिंदा सिफत इंसान हैं, इस तरह की हरकतें वही करते हैं। वो मासूम बच्ची खाना देने के लिए गई तो उस बच्ची के साथ उसने नाज़ेबा हरकत की और गलत नज़र से उसको देखा। खैर तो ये हुई कि उस बच्ची ने फ़ौरन शोर व गुल कर दिया। वो बच्ची रोते हुए अपने घर को आई। आने के बाद पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ फ़ौरन मस्जिद में पहुँची और उस इमाम से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूला। फिर उसकी वालदा ने, उस बच्ची की वालदा ने उसको मारना भी शुरू किया, चप्पलों से मारा। भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग चारों तरफ से दौड़े और दौड़ने के बाद उससे पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ, मैंने इसको गलत नज़र से देखा था। बड़े अफसोस की बात है ये। एक इमाम जो मस्जिद में इमामत कर रहा है, जिसको लोग नाइब रसूल कहते हैं, जिसको लोग अपने सर का ताज कहते हैं, जिसको लोग बादशाह कहते हैं, वो इस तरह की हरकत करे तो कौम में क्या मैसेज जाएगा? कौम क्या ऐसे इमामों की खिदमत करेगी? बड़े अफसोस की बात है। लोगों ने मारा, उसको पीटा। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, उससे पूछताछ की, उससे कहा कि नाम क्या है तो उसने अपना नाम गुफरान बताया। ये तकरीबन इसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है। और एड्रेस पूछा कि कहाँ का रहने वाला है तो उसने बताया मैं यूपी शामली से रहने वाला हूँ। इस दरिंदा सिफत इंसान ने उस बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत करने की कोशिश की। पुलिस फ़िलहाल उसको गिरफ़्तार करके ले गई है। हम उसका फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे, उसका चेहरा भी दिखाएंगे जिस इमाम ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है। मैं तमाम अपने उलमा से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो इमाम होते हैं, जो जाहिल सिफत इमाम होते हैं, जो हैं, इनके बारे में कुछ कहें, इनके बारे में कुछ बोलें, ताकि कौम जो है इस तरह की बातों से दूर रहे। एक ये इमाम है जिसने गलत नज़र से बच्ची को देखने की कोशिश की, और एक हम आपको एक और दूसरे इमाम साहब का वाक़या बताएंगे जो खुश कर देने वाली बात है, जिसको सुनकर देख करके हमें खुशी हासिल हुई। वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ख़बर भी नहीं है बल्कि बांग्लादेश की ख़बर है, जो वहाँ के बांग्लादेश की ख़बर है। और जिस इलाके में वो इमाम साहब हैं उस इलाके में दूर तक पानी ही पानी है, सैलाब आ गया है। मस्जिद है, वहाँ पर आबादी भी नहीं है, दूर मस्जिद है। वो इमाम साहब, उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं माशाल्लाह, कभी नाव में सफ़र करके मस्जिद पहुँचते हैं। जब नाव नहीं मिलती तो तैर के उस सारे पानी को जो है अबूर करके मस्जिद तक पहुंचते हैं और मस्जिद में जाके अज़ान भी देते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह कोई नमाज़ी नहीं जाता, वो सिर्फ इमाम साहब जाते हैं जो जाके 5 वक्त की अज़ान भी देते हैं और 5 वक्त की नमाज़ भी अदा करते हैं। इशा की नमाज़ भी अदा करके अपने घर को वापस आते हैं, फजर में भी जाते हैं। अगर नाव मिलती है तो नाव पे सफ़र करते हैं, नाव पे बैठ कर जो है मस्जिद तक जाते हैं। अगर कभी कभार नाव नहीं मिलती तो ख़ुद जो है पानी में तैरते हुए हमने देखा है, आपको भी दिखाएँगे। तैरते हुए वो मस्जिद तक पहुंचते हैं और मस्जिद में पहुंचने के बाद वहाँ अज़ान भी पढ़ते हैं और ख़ुद नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं, फिर अपने घर को वापस चले आते हैं। देखिए माशाल्लाह एक ये इमाम है कि किस तरह से मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, मस्जिद में अज़ान भी दे रहे हैं, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। कोई मुक्तदी नहीं जाता, कोई वहाँ नहीं जाता, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। दूर तक पानी ही पानी है, कौन जाए तैर के? क्योंकि ये कौम तो हमारी ऐसी है कि पास में मस्जिद होती है तब भी नमाज़ पढ़ने की नहीं आती, तो पानी में तैर के कौन जाएगा नमाज़ पढ़ने। लेकिन उनको देखिए माशाल्लाह, देख के दिल खुश हुआ कि वो इमाम हैं, तैर के जाते हैं, पानी को जो है अबूर करके, पानी को जो है पास करके
पानी के अंदर तैर करके जो है मस्जिद तक पहुंचते हैं और मस्जिद में अज़ान दे के नमाज़ पढ़ के फिर वापस अपने घर को आ जाते हैं। माशाल्लाह ये इमाम है। और ये एक इमाम है जो बदौड़ी शहर जो दिल्ली के आगे है तकरीबन, वहाँ की मस्जिद का मामला है कि वो उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो 8 साल की मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उस पर जो है गलत नज़रों को दौड़ाया, नज़ेबा उसके साथ हरकतें की और जो है नज़ेबा हरकत करने की कोशिश की। वो तो ये हुआ कि उस बच्ची ने शोर मचा दिया और मौके पर भीड़ पहुंच गई। ये गुफरान नाम का शख्स है जिसको हम इमाम नहीं कह सकते, आलिम नहीं कह सकते, हाफिज़ नहीं कह सकते, कारी नहीं कह सकते, ये बल्कि दरिंदा सिफत इंसान है, जाहिल है, गवार है। इसलिए कि जाहिल गवार ही ऐसी हरकत करेगा, कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकत नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। जो है देखिए इस तरह की ख़बरें देखकर जो है अफसोस होता है कि कैसे कैसे लोगों को आज कौम ने मस्जिदों में रख लिया है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये कौम देखती नहीं कि कौन क्या है, कौन कैसा है, इसका अक़ीदा क्या है, इसका इल्म क्या है, इसकी सोहबत क्या है, ये कहाँ से कहाँ का पढ़ा लिखा हुआ है, ये कहाँ का रहने वाला है। कौम जो उसके बारे में नहीं पूछती। फिर आखिर ये होता है कि जो है अंजाम ये होता है कि एक दिन कौम को जो है इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। और ऐसे लोगों से पूरे अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात बदनाम होते हैं और लोग उंगलियां इमामों पर उछालते हैं कि देखिए इमाम है मस्जिद का, इस इमाम ने ऐसी हरकत की है। तो कौम को भी चाहिए कि जब हम अपनी मस्जिद में किसी इमाम को रखें तो पहले ये देखें कि इसका अक़ीदा क्या है और इसकी तालीम क्या है, इसका अखलाक क्या है, इसका किरदार क्या है, इसके घर वाले कैसे हैं। जब जो हमारे उलमा ने मिसाल दी है कि गधे पर किताबें लादने से कोई आलिम नहीं होता। आलिम तो वो होता जो इल्म पर अमल करे, अपने आप भी नेक बने और दूसरों को नेक बनाने की कोशिश करे। ये ख़बर जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इस खबर को जो है सुनिए। हम उसका आपको जो है स्क्रीन पर फ़ोटो भी दिखाएंगे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए। ये जो चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो को जो है लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।